श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का जन्म आनंद ही नहीं परमानंद का विषय है। श्री कृष्ण हमें हर रूप में आकर्षित करते हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल के रूप में हो, गोपियों के संग रास रचाते हुए हो, या फिर कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश देते हुए हो, या द्वारकाधीश के रूप में। एक स्वाभाविक प्रश्न सबके मन में जरूर उठता है कि कैसे वे मानव से महामानव बने, कैसे सर्वपूजित सर्वज्ञापी बने। मैंने भी अपने अल्प ज्योतिषी ज्ञान के आधार पर, जो भी सर्वार्थ शुद्ध गणितीय गणना के आधार पर उनका जन्म समय उपलब्ध है, उसी के अनुसार उनकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। गर्ग मुनि द्वारा की गई ज्योतिषी गणना के आधार पर श्री कृष्ण का जन्म विभव नामक सरस संवत में भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी बुधवार के दिन मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र और हर्ष योग में हुआ। उनके जन्म के समय ग्रह गोचर इस प्रकार थे। चंद्रमा वृषभ राशि का उच्च का होकर लग्न में केतु के साथ स्थित था। सूर्य चतुर्थ भाव में सिंह राशि का यानी स्व राशि का होकर स्थित था। बुध कन्या राशि का होकर पंचम भाव में स्थित था। शुक्र स्व राशि तुला का होकर उच्च के शनि के साथ छठे भाव में स्थित था। राहु सप्तम भाव में स्थित था। मंगल उच्च का होकर भाग्य भाव में स्थित था। वह स्वयं गुरु स्व राशि के होकर 11वें भाव में स्थित थे। सबसे पहले बात करेंगे कुंडली के तृतीय भाव की। तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा लग्न में उच्च का होकर केतु के साथ स्थित है। तीसरे भाव और पराक्रम भाव का सीधा संबंध है और पराक्रम भाव में उच्च का मंगल स्थित है और उच्च का शनि भी देख रहा है। इसलिए उनके जीवन में पराक्रम की पराकाष्ठा और रण छोड़ने की कला दोनों ही बराबर से दृष्टिगोचर होती है। चतुर्थ भाव में स्व राशि का सूर्य मातुल का नाश करता है। छठे भाव में तुला राशि है और यह भाव मामा का भाव भी है। तुला के 11वें यानी सिंह राशि का अधिपति यानी सिंह का अधिपति सूर्य मामा के लिए बुध स्थानाधिपति की भूमिका निभा गया। वहीं 11 साल की उम्र में जब मंगल के महादशा में सूर्य का अंतर आता है, तब श्री कृष्ण कंस का वध करते हैं, मीन्स अपने मामा का ही वध करते हैं। उनके चार्ट के 4th हाउस से बहुत ही क्लियर इंडिकेशंस इसके रिगार्डिंग मिलते हैं। तीसरा बड़ा संकेत पंचम भाव में उच्च का बुध। सामान्यतः ज्योतिष में पंचम भाव को संतान का घर माना गया है और यहाँ अगर उच्च का बुध होगा तो अधिक संतति होने की संभावना दिखती है और वही श्री कृष्ण के जीवन में अधिक संतानों का फलादेश भी देती है। छठा भाव यानी रोग ऋण और शत्रु का भाव। ज्योतिष के अनुसार शनि के पक्के घरों में छठा, 8वां और 12वां भाव माने गए हैं। छठे भाव का शनि बहुत ही शक्तिशाली और प्रबल शत्रु देता है, लेकिन यहाँ पर स्व राशि का शुक्र भी शनि के साथ स्थित है, इसलिए सभी शत्रुओं का विनाश भी उनके जीवन में होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक अनगिनत शत्रुओं का शमन व विनाश उन्होंने किया। सप्तम भाव केवल पति या पत्नी का ही नहीं, सहयात्री, साझेदार व सहयोद्धा का भी होता है और यहाँ कुंडली में सप्तम भाव में राहु स्थित है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ऊंच नीच हर प्रकार के हर कुल की स्त्रियों से संबंध रहा, वह भले ही शारीरिक, आध्यात्मिक व श्रद्धेय के रूप में रहा हो, और साथ ही उन्होंने सारथी के रूप में अर्जुन का कुरुक्षेत्र के मैदान में भी साथ दिया। वह केवल सप्तमेश राहु के कारण ही संभव हो सका। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कुंडली के अध्ययन से ये भी ज्ञात होता है कि उनके जीवन के जितने भी घटनाक्रम हैं वो दशा, महादशा, अंतर्दशा व गोचर के अनुसार ही घटित हुए हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की आप सभी को हार्दिक बधाई।